लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भैया मुझे नेगेटिविटी लगता है परेशान कर रही है, मुझे पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मुझे पैरों में दर्द हो रहा है और मेरी बॉडी पेन कर रही है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप कोई साधना कर रहे हैं? तो सामने से जवाब आता है, हाँ, नवरात्रे चल रहे हैं और हम साधना कर रहे हैं। तो अगर नवरात्रे चल रहे हैं और अगर आप साधना कर रहे हो और साधना के बीच में आपकी तबीयत खराब होनी अगर शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है आपकी साधना सफल हो रही है। क्योंकि साधना में हमेशा आपकी तबीयत डाउन होने लग जाती है, आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है, बहुत लोगों की बॉडी पेन करती है। क्योंकि देखो, कई साधनाएं मैंने भी की है, आप लोग सब जानते हो जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं, कि मैं मोस्टली हर जगह अपने ही अनुभव के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। तो साधना के दौरान तबीयत का खराब होना, फीवर जैसा लगना, बॉडी में पेन होना, ऐसा लगना जैसे किसी ने पिटाई कर दी है आपकी डंडे से और पूरी बॉडी दर्द कर रही हो, पैर, हाथ, शोल्डर, सब कुछ दर्द अगर कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी साधना सफल हो रही है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में और गहरे अनुभवों में जाएंगे और समझेंगे कैसे कैसे अनुभव आपको साधना के दौरान होते हैं, जो कि आपको ये बता देते हैं कि आप जो साधना कर रहे हैं वो आपकी एकदम सफल हो रही है। शुरू करते हैं। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र एंड हम सबके छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक अनुभव तो मैंने आपसे साझा कर दिया, शेयर कर दिया। अब और ऐसे क्या अनुभव होते हैं, चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो साधना के दौरान अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में पेन होने लगता है, रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि आपकी स्पाइन, आपकी बैकबोन में अगर पेन होने लगता है, आपकी वर्टिब्रे में पेन होने लगता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। साधना में क्या होता है ना, बहुत टाइम से हम साधनाएं कर रहे होते हैं, नॉर्मल जाप कर रहे होते हैं, तो थोड़ी बहुत ऊर्जा मिल रही होती है। लेकिन जब पूरे नियमों का पालन करके एक साधना की जाती है, तो हमारी बॉडी को एक शॉक लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी हमारे पास आ जाती है। इस कारण से होता यह है कि बॉडी कई बार डाइजेस्ट नहीं कर पाती और हमारी तबीयत डाउन होती है और हमें अलग अलग अनुभव करवाती है। और इन अनुभवों से हमें पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से आपकी कुंडलिनी बहुत पावर के साथ जागृत होती है। तो इस कारण से बैकबोन में इशू आने लगता है। अब ये इशू ऐसा नहीं है कि परमानेंट आपके बैकबोन में पेन रहेगा, ये बैकबोन का पेन आपका धीरे धीरे हील होने लग जाएगा, सिर्फ टेम्परेरी पेन है। आगे अगला पॉइंट, अगर आपके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ शुरू हो गई है, लूज मोशंस बार बार आपको लग रहे हैं, डाइजेशन में गैस्ट्रिक इश्यूज अगर आपको होने लग गए हैं बहुत ज्यादा, तो ये भी एक कारण है आपकी जाप की ऊर्जा यानी कि आपकी साधना के सफल होने का। देखो, कई बार ऊर्जा के कारण पेट की ऊर्जा इनबैलेंस होती है, चाहे वो पॉजिटिव ऊर्जा हो, पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो। हिंदी में बोले तो चाहे वो सकारात्मक एनर्जी हो, ऊर्जा हो, या वो नकारात्मक एनर्जी यानी ऊर्जा हो, दोनों ही कारणों से पेट की ऊर्जा गड़बड़ होती है। लेकिन क्योंकि आप साधना कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इंसान है, तो आप इसे ऐसा पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही काउंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं ऐसे इंसान की जो पहली बार साधना कर रहा हो, क्या उसको भी अनुभव होंगे? सबसे पहला अनुभव उसे होगा बार बार उबासी का आना, जाप लेते वक्त आंखों से आंसू का आना। ठीक है, और कई बार हमारी बॉडी जाप ध्यान करते वक्त साधना के दौरान वाइब्रेट करने लगती है, बॉडी में शिवरिंग होने लगती है, बॉडी कांपने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं, कई बार आपके पैर और हाथ सुन्न हो जाते हैं। कई बार जब आप जाप या ध्यान कर रहे होते हो, गहरे ध्यान में जाते हो, तो कई बार ऐसा होता है जब हम जाप कर रहे होते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है, हमारा ध्यान लगने लग जाता है। ये भी एक अनुभव का एक पार्ट है जो कि आपके साथ होगा अगर आप एक साधना कर रहे हैं। कल ही एक अपॉइंटमेंट मैंने लिया था, उन्होंने मुझे बताया कि भैया जब मैं जाप और ध्यान कर रही हूँ साधना में, तो मुझे कुछ रेंगता हुआ महसूस हो रहा है, गर्दन पे, यहाँ पर ऐसे करता हुआ, कई बार शोल्डर पे महसूस होता है, कई बार हाथों पे महसूस होता है। ये क्या है? ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है। और ये एक सकारात्मक ऊर्जा थी उनके साथ, उनकी एनर्जी डेवलप हो रही थी और वो एनर्जी जब बॉडी में ट्रेवल करती है, जिसे आप सिद्धि शक्ति कहते हैं, जब वो ट्रेवल करती है तो कई बार आपको ऐसे अनुभव होते हैं। ये पॉजिटिव अनुभव होता है, एक बहुत पॉजिटिव चीज होती है। कई लोगों के साधना के दौरान, जाप करने के दौरान आज्ञा चक्र पे बहुत ज्यादा खिंचाव होने लग जाता है और ये खिंचाव का कारण भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा होती है। बहुत लोगों ने मुझसे ना, जब अपॉइंटमेंट लेते हैं और स्कैनिंग कराते हैं, तो प्रश्न लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं कि भैया आप चेक करके बताइए क्या मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो मैं उन्हें स्कैनिंग में बताता हूं और वो भी मुझे बताते हैं कि भैया
आप सही कह रहे हो, मेरे आज्ञा चक्र पे खिंचाव होता है। मैं कई लोगों को लिख के देता हूँ जब मन की स्कैनिंग कर रहा हूँ तो कि भैया क्या आपके आज्ञा चक्र पे खिंचाव हो रहा है, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। वो कहते हैं यस, खिंचाव भी हो रहा है, चीजें चलने जैसा महसूस भी हो रहा है। साधना के दौरान क्योंकि धक्का लगा है तो कुंडलिनी आज्ञा चक्र पे चली जाती है। लेकिन कुंडलिनी परमानेंट आज्ञा चक्र पे रहे, इसके लिए प्रोसेस होता है छोटा सा। जो लोग मुझसे मेडिटेशन क्लासेस ले रहे हैं उनको मैं टेक्निक्स बताता रहता हूँ, कुछ हीलिंग सिखाता रहता हूँ चक्र क्लीन करने की, क्योंकि चक्र नहीं क्लीन हो गए तो कुंडलिनी परमानेंट मेंटेन आज्ञा चक्र पे नहीं होती है। और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस, कुछ पार्ट्स ऑफ त्राटक आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी दृष्टि परमानेंटली स्टेबल होती है। ये लोग वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जो मेरे से क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि दे नो कितना उन्होंने प्रैक्टिस करी है और कितना समय लगाया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आज्ञा चक्र पे खिंचाव हो रहा है तो आज्ञा चक्र पे कुंडलिनी परमानेंट स्टेबल हो जाएगी, लेकिन एक अनुभव होता है साधना में, क्योंकि आपकी ऊर्जा उठकर पहुंच रही होती है आपके आज्ञा चक्र पर। सबसे अच्छा अनुभव पता है क्या है, जो आपको ये परमानेंट कर देगा आज कि आपका वो मंत्र एक्टिवेट भी हो गया है और आपकी साधना एकदम सफल हुई है। एक तो बॉडी की तबियत का खराब हो जाना, दूसरा आपके आज्ञा चक्र पे जब आप सो रहे हो, अर्ध निद्रा में हो, तब आपके एकदम से प्रकाश आ जाए। प्रकाश आने के बाद एकदम से आपके इष्ट की या जिनकी आप साधना करें उनकी तस्वीर या उनके आपको दर्शन हो जाए। अगर ये हो गया तो 100% आपकी वो साधना सफल हो चुकी है। साधना के बाद स्वप्न दर्शन चाहे 15 दिन या 20 दिन में हो, क्योंकि जो लोग साधना का मंत्र अभी अभी ही शुरू किया उनको समय लगेगा, लेकिन जो पहले से करते आ रहे थे उनकी दूसरी साधना है, तीसरी साधना है, उनको जल्दी हो सकता है, या फिर आपको तीसरे चौथे दिन भी हो सकता है ना। तो बिल्कुल आपको अलग अलग अनुभव होंगे। वैसे तो गुप्त नवरात्र 9 दिन के नहीं, कहीं और भी लंबे होते हैं देखा जाए तो। बाकी कुछ लोग 9 दिन तक मनाते हैं, कुछ आगे भी मनाते रहते हैं। अगले अनुभव के बारे में बात करते हैं भाई, और क्या क्या अनुभव हो सकते हैं। कई लोगों को उनकी बॉडी भारी महसूस हो सकती है, ठीक है, और टांगों में यानी थाइस में बहुत ज्यादा पेन महसूस हो सकता है। ये भी एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है गुप्त नवरात्रों के दौरान साधना करने का या साधना करने का। मतलब ये एक अनुभव है कि आप साधना कर रहे हो तो ये अनुभव आपको अंत में होंगे ही होंगे, क्योंकि साधना के अंत में बॉडी का खराब होना, बॉडी की तबियत का खराब होना, बॉडी में पेन होना बहुत नॉर्मल सी बात होती है। कई लोगों को और भी बहुत सारे अनुभव होते हैं, उनका गला खराब हो जाता है क्योंकि उनका विशुद्धि चक्र पे काम चलेगा एकदम से। जैसे विशुद्धि चक्र पे ऊर्जा आती है, लोगों के गले खराब होने लगते हैं, उन्हें कुछ भी चीज फॉलो करने में, खाने में प्रॉब्लम होने लगती है, कुछ टाइम तक रहेगा। बहुत लोगों के साथ एक और अनुभव हो जाता है और वो है वॉमिटिंग आने का मन करना। कई बार आपके हृदय चक्र पे इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि आपको वॉमिटिंग आने का मन करता है कुछ समय के लिए। अब आप लोग सुन के कह रहे होंगे भैया ये क्या डेंजरस अनुभव है, अगर ऐसे अनुभव होते हैं तो मुझे नहीं करना है। बट ट्रस्ट मी, जब आपको ये अनुभव होंगे और अगर आप भगवान से प्यार करते हो ना, तो आप खुशी के मारे झूम उठोगे, क्योंकि मुझे खुशी से मैसेज आते हैं। मैं शायद एक ऐसा इंसान हूं जिससे लोग खुशी में कहते हैं कि भैया मेरा वॉमिटिंग का मन कर रहा है, भैया मेरा वॉमिटिंग का मन कर रहा है। तो वो खुशी से मुझे इसलिए बताते हैं क्योंकि मैंने उन्हें एक बार ये अनुभव बताया था कि जब आपका हृदय चक्र, हार्ट चक्र परमानेंट एक्टिवेट हो रहा होता है तो आपको वॉमिटिंग का मन करता है, और वो इतनी खुशी से भागे भागे आएंगे, मैसेज डालेंगे और बोलेंगे कि भैया मेरा तो वॉमिटिंग का मन कर रहा है और लगता है मेरा हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो मुझसे स्कैनिंग कराते हैं, मैं बताता हूँ कि हाँ हाँ आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो अगर आप सोचते हो ये बुरे अनुभव है, आपको बुरा लगेगा, तो नहीं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो जाप ध्यान की, तो ये अनुभव आपको अच्छा लगेगा और आप वेट करोगे कब आपके साथ ऐसा हो। एकदम बैठ जाओगे आराम से कि ये कब मेरे साथ अनुभव होंगे। अभी भी बहुत लोग सोच रहे हो कि भैया मेरे साथ कब अनुभव होंगे। कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि भैया मेरे को कुछ अनुभव तो होते हैं, वाइब्रेशन, बॉडी में रोंगटे का खड़े होना, वाइब्रेशन होती है, यॉर्निंग आती है, बहुत ज्यादा उबासी आती है, और अनुभव नहीं होते। तो मैंने उन्हें बताया कई बार कि भैया आपकी कुंडलिनी कमजोर है, जाप के अनुभव आप कर पा रहे हो, ध्यान के अनुभव आप नहीं कर पा रहे हो, तो ध्यान के अनुभव करने के लिए ध्यान लगाइए। ठीक है, कुंडलिनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन 15 से 20 दिन के लिए कर ध्यान पे काम करिए। ध्यान, त्राटक, जाप एक साथ करेंगे तो कुंडलिनी लिफ्ट अप होगी। जब कुंडलिनी उठेगी तब जाके आप और भी ज्यादा अनुभव कर पाओगे। ठीक है, आई होप बहुत कुछ सिखा पाया हूं, समझा पाया हूं। बाकी अगर आप ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हैं, मेडिटेशन क्लासेस लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। मेरी टीम का नंबर है वो, आप मेरी टीम से कांटेक्ट करके, हमारा जो भी प्रोसेस है वो ऑनलाइन है सिर्फ, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप ओनली नंबर है। जय माता दी, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे मैं से बहुत सारी और भी प्यारी वीडियोस में। जय श्री राम।